नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षांत और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप देख रहे हैं संकल्प यूपीएससी। दिस वीडियो इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसके ऊपर बेस्ड है ये। वीडियोज़ आर मेड इन सच ए वे कि जल्दी से जल्दी बिना किसी फालतू की चीज़ मतलब विच इज़ लेस रेलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम एटलीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो दीज वीडियोज़ ये हर तरीके से रेलेवेंट हैं, चाहे आप रिवाइज़ कर रहे हो या फिर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। इनको देख के आप बुक पढ़ें तो भी वेल एंड गुड, और अगर आपके पास टाइम कम है तो रिवाइज़ करने के लिए भी वेरी गुड। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर एग्ज़ाम में आपसे इसे पूछ लेगा कि बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये सिर्फ सोशियली बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मतलब दिस बैकवर्ड क्लास इंक्लूड बोथ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, याद रखेंगे हम लोग इस चीज़ को। अब इसको एस्टेब्लिश कैसे किया गया, ये कैसे हुआ, इसके एस्टेब्लिशमेंट से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज़। कैसी बॉडीज़ हैं मेरे पास एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके अलावा एक बॉडी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को हमने कम से कम 5-6 बार सुन चुके हैं। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में एक बॉडीज़ होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, और एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिसके बारे में संविधान में मेंशन कर रखा है, और जिसके बारे में मेंशन नहीं कर रखा वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिनको किसी स्टैट्यूट या किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है, जिसको किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। तो ये कौन सी बॉडीज़ होगी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक, अब जिनको लॉ के द्वारा या कानून के द्वारा नहीं बनाया गया, जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके बना दिया, वो कौन सी है? नॉन स्टैट्यूटरी। एग्जाम्पल हमने नीति आयोग पढ़ रखा है, नीति आयोग हैज़ बीन अपलोडेड ऑलरेडी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है कि अलग अलग टाइप की बॉडीज़ होती हैं। अब ये कौन सी बॉडी है? दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। हम लोग देखते हैं ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये एस्टेब्लिश हुई। 1992 की बात है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है, और इस केस को हम लोग मंडल केस भी बोलते हैं। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चलो भाई एक बनाओ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका काम क्या होगा, जो एग्जामाइन करेगी कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, नॉन इंक्लूजन एंड ओवर इंक्लूजन ऑफ सिटीजन्स इन बैकवर्ड क्लास लिस्ट। ठीक है, हमारे पास एक बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है, जैसे एससी की लिस्ट होती है, एसटी की लिस्ट होती है, जैसे ओबीसी की लिस्ट होती है। तो बेसिकली ये बैकवर्ड क्लास की लिस्ट की बात कर रहा है। तो इस लिस्ट के अंदर कि कौन कौन से लोगों को तुमने इंक्लूड कर रखा है, कौन सो को इंक्लूड नहीं कर रखा, और किन को ज़रूरत से ज़्यादा इंक्लूड कर रखा है, इस चीज़ों की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ भाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो इस चीज़ को करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 आया, और इस एक्ट ने बनाया नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब अभी एक लॉ, एक कानून, एक स्टैट्यूट ने इस बॉडी को बनाया है 1993 में। इसलिए 1993 में दिस वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, स्पेलिंग जो है वो जल्दबाजी में थोड़ी गलत हो जाती हैं। तो इट वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। थोड़ी देर पहले मैंने स्टैट्यूटरी की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ठीक, उसके बाद 2018 की बात है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इस एक्ट ने क्या किया, नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस को बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
और एक आर्टिकल इंसर्ट किया जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 338 बी। तो आर्टिकल नंबर 338 बी कहता है कि देयर शैल बी ए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये कैसे आया? 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत। अब मैं कहूँगा कि चलो भाई ये मैंने बॉडी बना दी, लेकिन इसके अंदर कौन कौन होना चाहिए? मैंने अगर एक स्कूल बनाया है, मैंने अगर कोई संस्थान बनाया है, तो उसको चलाने के लिए मैं उसमें प्रिंसिपल बनाऊंगा, उसमें कोई ना कोई चेयरमैन बनाऊंगा, ये सब काम करूंगा। इसलिए इसके कंपोजिशन की बात हम करना चाहेंगे। अब इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ऐसे याद कर लो। 113 कैसे? एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स। इनको कौन अपॉइंट करेगा, कैसे क्या करेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको अपॉइंट करने वाले भाई साहब है प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर की मैं बात करूं, इसको डिटरमाइन किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स के द्वारा। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, सर्विस एंड टेन्योर इज डिटरमाइंड बाई रूल्स। जो रूल्स किसने बनाए हैं? प्रेसिडेंट भाई साहब ने बनाए हैं। फिर इन रूल्स, ये जो रूल्स बना दिए ना, ये रूल्स कहते हैं कि 3 साल तक काम करेंगे भाई ये लोग, 3 साल तक काम करेंगे ये लोग, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, मतलब मैंने 3 साल काम कर लिया, उसके बाद मैं अगली 3 साल तक और काम कर सकता हूँ। ये मेरे हो गए 2 टर्म कंप्लीट। इसके बाद आई एम नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक, दिस वॉज द कंपोजिशन। अब मैंने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बना दिया। इसके अंदर बता दिया कि भाई एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 लोग होंगे, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट भाई साहब। इनके रूल्स ऑफ इनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज और रूल्स बनाएंगे प्रेसिडेंट भाई साहब। उसके तहत 3 साल का इनका टेन्योर है। दिस इज़ वट, ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ दोबारा से ताकि चीज़ें दिमाग में रहें। अब इसके बाद ये कहता है कि चलो अभी कुछ काम भी कर लेना। काम क्या करोगे तुम? तुम्हारा काम ये है कि तुम हर साल रिपोर्ट निकालोगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हर साल रिपोर्ट निकालेगा और ये रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट भाई साहब के पास, और प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को करेंगे फॉरवर्ड पार्लियामेंट में। ठीक, उसके बाद एक रिपोर्ट अगर इन्होंने, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने कोई रिपोर्ट अगर स्टेट के लिए दी है, तो वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट क्या करेंगे? देंगे स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको प्लेस करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो चीज़ इस चीज़ में हमको याद रखनी है, वो चीज़ याद रखनी है कि जो ये एनुअल रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगा। एग्जाम में स्टेटमेंट अगर आ गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेंड्स रिपोर्ट टू गवर्नर, गवर्नर को रिपोर्ट भेज रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट भाई साहब के पास, उसके बाद रिपोर्ट प्रेसिडेंट भाई साहब के पास से जाएगी स्टेट गवर्नमेंट में, फिर जाएगी लेजिस्लेचर के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि रिपोर्ट विल नॉट गो टू गवर्नर। अब एक नेक्स्ट चीज़ और बच गई। ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 132 अब एक नेक्स्ट चीज़ और बच गई। कहता है कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसने आर्टिकल नंबर 324A के तहत ये बात भी कही थी कि भाई प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट के पास इस चीज़ की पावर है कि वो स्पेसिफाई कर पाए कि कौन सी क्लास सोशली बैकवर्ड है और कौन सी क्लास एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो एग्ज़ाम में आ गया कि अगर भाई कौन भाई साहब ऐसा है जो स्पेसिफाई कर पा रहा है कि ये वाली क्लास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा ये काम। ठीक, दिस वाज इट, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना था अपने पास भाई। तो थैंक्स, दिस इज़ मी दीक्षांत। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद।